सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मल मय्यितु फिल क़ब्र कल गरीक़िल मुतग़व्विस। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कब्र में लेटा हुआ इंसान डूबे हुए फरियादी की तरह होता है। मेरी तकरीर का मौजू तो जनाब उस्मान हारूनी ने अभी अभी बैठकर जो पढ़ी हैं, अभी अभी जो पढ़ी बैठकर पढ़ी है, इन्होंने बना दिया और मैं वहीं से शुरू होता हूं। मैंने जुमला बोला है उसी की तकमील करता हूं कि नफा पहुंचाने का जो सिलसिला है वो सिर्फ सांसों तक महदूद नहीं है, मरने के बाद तक उसका ताल्लुक। फरमाते हैं सरकार, कब्र में लेटा हुआ इंसान डूबे हुए फरियादी की तरह। अच्छा, डूबने वाला जब डूबता है तो किस चीज का इंतजार करता है? डूबने वाला इंतजार करता है कोई गोताखोर आए, एक झटके में मुझे किनारे पे पहुंचा दे। और इतना भी ना हो तो ऐ मौला काश कोई तख्ती मिल जाए, कोई लकड़ी मिल जाए, कुछ ना कुछ। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है। तो कोई ना कोई सहारा वो ढूंढ रहा होता है और वो फरियाद कर रहा होता है कि कोई आए और बचा करके साहिले नजात और किनारे तक पहुंचा दे। या रसूल अल्लाह, वो जो कब्र में लेटा है वो कैसे डूबे हुए फरियादी की तरह है? तो गुंबदे खजरा से आवाज आती है, यंतज़िरु इजाबतन तलहक़ुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सदीकिन। सरकार फरमाते हैं वो लेटा लेटा फरियादे करता है, काश कोई मेरी माँ मुझे ईसाल कर दे, काश कोई मेरा बाप हो कुरान पढ़ के मुझे सवाब पहुंचा दे, काश कोई मेरा भाई हो वो कलमा पढ़ के मुझे ईसाले सवाब कर दे। वो लेटा लेटा अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का, अपने रिश्तेदारों का, अपने मिलने वालों की दुआए मगफिरत का इंतजार करता है। अल्लाह अल्लाह, बेशक बेशक हक है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बात आई समझ में? तो आज का पहला सबक ये है, तकरीर का पहला सबक ये है कि आप दुआए मगफिरत नहीं छोड़े। फजर के बाद गए, नमाज पढ़ी, हाथ उठा दिए कि मौला हमारे बाप इस दुनिया से चले गए, मेरे पास ज़बान इस्तिग़फ़ार तो नहीं, लेकिन तू जानता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। मौला अपनी रहमत से मेरे वालिद को बख्श दे। सुभान अल्लाह। वो तुम कोई एहसान नहीं करोगे, एहसान नहीं करोगे वो बाप के जिसने ना तो तपती हुई धूप देखी तुम्हारा पेट पालने के लिए, दुनिया की सारी मशक्कतें उठा ली उस बाप ने आपके लिए। वो मां कि जिसने तुम्हें 9 महीने पेट से चिपकाए रखा। जरा 1 किलो का बाट ना, आधा किलो का बाट, जरा एक दिन लेके एक हाथ में खड़े होके ना, एक हाथ में लेकर के खड़े हो जाना, पता चल जाएगा आपको। वो मां है जो कई किलो वजन औलाद की सूरत में अपने पेट में रखे 9 महीने गुजारती है। क्या कोई है ऐसा जो अपने माँ बाप को 5 वक्त में इसाले सवाब करता है? अच्छी बात है, 10वें की महफिल पर इजलास हो गया, 20वें पर इसाले सवाब कर दिया, 40वें पर इसाले सवाब कर दिया। अगर जवान मैयत है तो उसे 1 साल तक याद रखा, और अगर मरने वाला बुजुर्ग है तो उसे 40वें तक हो सकता है 1 आध साल भी याद रखे। लेकिन क्या हमारा ताल्लुक उनसे खत्म हो गया? नहीं, ताल्लुक कभी खत्म नहीं होता। यही तो हमारा अकीदा है कि जब उम्मती नहीं मरता तो नबी कैसे मर सकता है? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही हमारा अकीदा है कि उम्मती वो इंतजार कर रहा है। मुल्ला कह रहे आप मर के मिट्टी में मिल गए। ओ भाई, तूने कौन सी हदीस पढ़ी, तूने कौन सा कुरान पढ़ा? मेरे मुस्तफा तो फरमाते हैं वो इंतजार कर रहा है। मरने वाला इंतजार करता है क्या? बोले वो इंतजार, उसने दुनिया बदली है बस।
इस दुनिया आलम असबाब से निकल कर के वो आलम बरज़ख में पहुंचा है, वहां पर इंतजार कर रहा है। तो सबसे पहला सबक इस महफिल का आप ये लेकर के जाएं, फजर के बाद मौका मिले, फजर के बाद, जोहर के बाद मौका मिले, जोहर के बाद, असर, मगरिब, इशा, जब जिस वक्त में मौका मिले और पांचों वक्त में मौका मिले तो पांचों वक्त अपने माँ बेशक, बाप बहुत के लिए अच्छा दुआ था। इस्तिग़फ़ार करें। सुभान अल्लाह। दुआ इस्तिग़फ़ार। आप ना, आपको प्यास लग रही हो, इंतजार का मतलब समझते हैं, प्यास लग रही हो, आप घर वालों से, किसी से, अपने बेटे से, अपनी बीवी से कहें कि जरा पानी ले आओ, और पानी लाने में, अब जब ये जो वक्त गुजर रहा है पानी लाने का, आपका इंतजार शिद्दत को पहुंच रहा है, कोई पानी लाए और मैं पी जाऊं, पानी लाए और मैं पी जाऊं। और अगर वक्त हो जाता है, बीवी भूल जाती है या बेटा भूल जाता है, तो पूरे घर में शोर मचा देता है। क्यों? इसलिए कि ये इंतजार कर रहा था। तो तुम्हारे इंतजार का जब ये आलम है, तो उस वो जो कब्र में तुम्हारे वालिद चले गए, तुम्हारी वालिदा चली गई, वो उनके इंतजार का आलम किस कदर होगा, अल्लाह अल्लाह। किस कदर होगा, किस कदर होगा। मेरे प्यारों, सिरसी के मुसलमानों, अपने जलसों को ना एक फरहत व मसरत का बेशक, ना, हाँ, जरिया ना बनाओ। बहुत अच्छी। अपने जलसों से कोई ना कोई सबक हासिल करो, बेशक बेशक, कोई ना कोई सबक सबक लेकर के जाओ, वरना आम तौर पर ऐसे जलसे होते हैं, ऐसे जलसे होते हैं कि मेरे ख्याल से ना किया जाए, ना किए जाए तो ज्यादा बेहतर। बेशक बेशक, यही बात है। बेशक, अल्लाह मुझे माफ फरमाए। लेकिन अब तनज़ुली दोनों जानिब से है, तनज़ुली दोनों जानिब से। उन्हें भी यूट्यूब वाला चाहिए। किसी से कहो ना कि मुफ्ती आलम नूरी साहब को बुलाना है, तो अब वो, अच्छा रुक जाओ अभी बताएंगे, तारीख लेनी है कि लेनी। अकेले में गया, यूट्यूब पे सर्च करा, बोले हजरत तो आ ही नहीं रहे। तो एक बतौर मिसाल, तो मतलब ये जरिया है तबलीग का यूट्यूब। अजीब हाल है। मौलाना अब्दुल शकूर साहब यूट्यूब पे तो है ही नहीं यार, कोई जानता ही नहीं। मौलाना इरफान नईमी साहब, बोले यूट्यूब पे है नहीं यार, कोई जानता नहीं हो। तू नहीं जानता तो तेरी ये बदबख्ती है, कम नसीबी है। ये उलमाए अहले सुन्नत हैं। अरे इन्हें जाने न जाने, लेकिन ये जानवाना चाहते ही नहीं अपने आप को। ये तो ये चाहते हैं मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत जो हमने पढ़ ली है, अल्लाह अकबर, कहीं ऐसा ना हो कल क़यामत में मुस्तफा जाने रहमत पूछ ले कि मैंने कहा था कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, बता इसका मिज़दाक बना के नहीं बना। तो कह देंगे मुफ्ती आलम नूरी साहब भी कहेंगे, मौलाना अब्दुल शकूर साहब भी कहेंगे, मौलाना इरफान नईमी साहब भी कहेंगे, या रसूल अल्लाह, आपकी शरीयत का लिहाज था, हमने जल से कम किए, दरसगाहों में तुम्हारे खादिम ज्यादा पैदा किए। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, हर सहाबी नबी, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। ये ना खत्म होने वाला सिलसिला है, ना खत्म होने वाला। ये तो हमारी तकरीर का जो है ना असर, घंटे 2 घंटे खत्म, लेकिन ये जो उलमाए किराम दरसगाहों में जो पैदा कर रहे हैं, ये हमारे नाना मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के मुहाफिज हैं। बेशक बेशक, इनकी कद्र करो और इन्हें अपने जलसे की जीनत बनाओ। बेशक। और मैं ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, पीर इतना नहीं कहता। मेरा ताल्लुक खानवादे मौज़मिया से अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है बरेली शरीफ वालों का मेरे ऊपर कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहां से इफ्ता भी किया, फरागत भी हासिल की। और ये बात इल्म शनास ही कह सकता। पीरों को बुलाओ या मत बुलाओ, मैं भी शामिल हूं उसमें, लेकिन अपने इलाके के जो जिम्मेदार हजरात हैं, उलमाए किराम हैं, जो दीन का काम कर रहे हैं, उनको बुलाओ, अपने जलसे की जीनत बनाओ। वो एक रात में सब कुछ लूट के ले गया, और इन्होंने अपनी पूरी जवानी, अपने पूरा बुढ़ापा खपा दिया तुम्हारे इलाके को। लेकिन तुम्हें चटकारा वाला चाहिए ना, जी, तो यही है, चटकारों वाला। और फिर वो
इन्हें देते हुए मुदर्रिसीन हजरात को पैसे देते हुए पेट में दर्द, 10,000, अरे 10,000 दे रहे हैं, और बेचारे 10,000 में है कोई ऐसा हाथ खड़ा कर दे जरा, मैं अपने घर का खर्चा चला लूंगा 10,000 में, है कोई? और वो जो गवैया आया उसे तुमने इतना बहुत सा यहां दिया और इतना बहुत सा ही पहले अकाउंट में डलवा दिया। जी बताओ उसने तुम्हारे कौन से बेटे को बिस्मिल्लाह सिखाई? बताओ उसने तुम्हारे कौन सी औलाद को अल्हम्दुलिल्लाह सिखाई? बताओ। बेशक इन्होंने तुम्हारी नस्लें ऐसी पैदा कर दी कि तुम मर भी जाओगे तब भी तुम्हारी कब्र पर खड़े होकर फातिहा तो पढ़ते रहेंगे। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद मुफ्ती रिहान मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। मैं पता नहीं क्या कहने लगा हूं, लेकिन पता नहीं कोई कहलवा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे जरूरत है हमेशा है ना। क्यों? इसलिए कि हमें ये बातें करनी पड़ती है। क्यों? इसलिए कि हमें पता है हमारी आवाम इस वक्त किधर जा रही। फर्क नहीं बचा, मेरा इशारा समझिएगा, फर्क नहीं बचा स्टेजों में और स्टेजों में। जी जी। वो भी तस्कीने खातिर का सबब है, ये भी तस्कीने खातिर, लेकिन जलसे तो तस्कीने ईमान के लिए। बेशक। इल्म पढ़ाओ अपने बच्चों को, आलिमों से वाबस्तगी रखो। क्यों? इसलिए कि जिसका ये महीना चल रहा है ना, वो पीराने पीर, रोशन जमीर, गौसे लासानी, महबूब सुबहानी, आले कासिम नोमाए रब्बानी, तिंदीले नूरानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर दस्तगीर का है। और वो ये कहते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबा, मैं इतना पढ़ा कि मुझे अल्लाह ने कुतुब बना दिया। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। समझ में नहीं आता। ये उलमाए किराम बताएंगे, है ना, ये उलमाए किराम बताएंगे। पूछिएगा इनसे, इमाम अबुल हसन शतनूफी बहजतुल असरार के मुसन्निफ, है ना, इनसे पूछो, जरा पूछो कि बताओ शेख अब्दुल कादिर जीलानी हमारे पीर ने क्या इल्म हासिल करके तकरीर की थी? जब तक मदीने से इशारा ना हुआ तब तक मेरे गौस कभी मिंबर खिताबत पर न चढ़े। बेशक बेशक। इसका मतलब यह है कि स्टेज पर वो बोलो जो मदीने वाला बुलवाए। बेशक सुभान अल्लाह। लेटे थे ना, कहलूला फरमाया, आंखें बंद थी, मदीने वाले आ गए और कहा कि बेटा अब्दुल कादिर तुम तकरीर क्यों नहीं करते, वाज़ो नसीहत क्यों नहीं करते, वाज़ो नसीहत क्यों नहीं करते? कहा कि नाना जान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अजमी हूं, यानी मुझे अरबी पर महारत हासिल नहीं है, और मेरी महफिल में और मेरे इर्द गिर्द रहने वाले हजरात फसीहुल लिसान बलीगुल बयान होते। ये उज्र पेश किया तो सरकार ने गले लगाया और कहा बेटा अब्दुल कादिर, ये ना देख के तू अजमी है और ये भी ना देख के लोग जो आ रहे हैं वो फसीहुल लिसान बलीगुल बयान है, बल्कि तू ये देख के तेरा नाना अफसहुल अरब है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ये देख कि तेरा नाना अफसहुल अरब है, मुंह खोल। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब दहन के कुछ कतरे, 6-7 कतरे शेख अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह में डाल दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आंख खुली तो उस थूक की मिठास पाई, आहा, और ऐसी मिठास पैदा हो गई फिर जबान में कि बड़े से बड़े सख्त दिल मेरे गौस की तकरीर सुनकर के पिघल जाते। बेशक सुभान अल्लाह। मैंने जिसके लिए ये वाकया सुनाया वो उसका मकसद पीछे से है कि जलसे होते हैं, सुधार पैदा नहीं होता।
होगा कैसे, होगा कैसे? तुम उन्हें बुलाते हो ना कि जिन्हें फजर का तमीज न जुहर का। ये जनाब उस्मान हारूनी साहब क़िबला, मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर, और वैसे भी देखा है मैंने इससे पहले अमामा शरीफ, और अभी पढ़ते पढ़ते एक रूहानी कैफियत आ गई, आंखों से आंसू निकल आए। ये होता है ना, वो क्या क्रीम पाउडर, अल्लाह माफ फरमाए, मैं तो बात भी नहीं करना चाहता इसमें। हमारे महफिलें ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वैसी होना चाहिए जो ये उलमा इकराम आपसे कराने का हुक्म दे। अपनी मर्जी से कभी भी, अपनी मर्जी से करोगे ना तो वही होगा, वही होगा। अपनी मर्जी से करोगे और उनकी मर्जी से करोगे तो वही आएगा जो आपको कुछ दे करके जाए। बेशक सुभान अल्लाह, कुछ दे करके जाए। क्यों? इसलिए कि ये उलमा इकराम दरसगाह में बैठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मंजर इस्लाम में की दरसगाह में बैठने का मुझे भी शरफ हासिल हुआ। ये लोग बड़ी गहराई से जानते हैं कि इस वक्त अवाम को तकरीर की नहीं, इल्म की जरूरत है। बेशक उलमा की जरूरत है, उलमा की जरूरत है। अच्छा, इसमें कोई है ऐसा जो हाथ खड़ा हो करके बता दे कि हमारा बच्चा आलिम दीन है? माशाअल्लाह, ये ना होने के बराबर है। इतनी बड़ी महफिल में, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ये ना होने के बराबर है। यहां पर बैठे हुए स्टेज वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों भाई? ये कुरान पाक का नुज़ूल, ये हदीस पाक का तवातुर जो हम तक पहुंचा, ये किस लिए है? इसलिए कि बस कुरान पढ़ा, और कुरान क्या पढ़ा? कुरान, अल्लाह माफ फरमाए ऐसे ऐसे मुसलमान के उन्होंने कुरान पाक को जुज़दान में रख के जिस दिन से अलमारी पे रखा है ना, 4-4 इंची धूल जम गई, गर्द जम गई, कोई पढ़ने वाला मुयस्सर नहीं। अल्लाह, यहां तक के पढ़े लिखे लोग भी कई कई महीने कुरान पाक को खोल कर नहीं देखते। अल्लाह, ये कुरान पाक ताकों में सजाने के लिए। तुम पढ़ो के ना पढ़ो कुरान, यहूदी आज भी पढ़ रहे हैं। तुम पढ़ो के ना पढ़ो, नसरानी आज भी पढ़ रहे हैं। तुम पढ़ो के ना पढ़ो, अल्लाहु अकबर कबीरा, गैर मुस्लिम पढ़ रहे हैं। वो अलग बात है कि किस नियत से पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा खुदा फरमाता है, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाहु अकबर, जो जो इल्म हो सकता है वो सब कुरान में है। बेशक वो सब कुरान में उन्होंने ये जाना, और कुरान को पढ़ पढ़ के ये तमाम लोग चांद तक पहुंच गए। और जिसकी वजह से कुरान नाजिल हुआ, जिनके लिए नाजिल हुआ, वो पढ़ के मस्जिद तक नहीं पहुंच रहे, अपने बच्चों को मदरसे तक नहीं पहुंचा रहे। हक बात, बहुत अच्छा। और इस अवाम की चाशनी तो देखें। सुबह को हजरत जब दिन निकलता है और 7 बज जाते हैं तो कुर्सी पे बैठ गया, सामने टेबल, एक हाथ में चाय का कप और एक हाथ में अखबार। वो मोमिन की जिसकी सुबह कुरान की तिलावत से होनी चाहिए थी, अल्लाह अकबर, उसकी सुबह झूठ से शुरू होती है। अल्लाह, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अखबार में सिर्फ 2 ही बातें सच्ची होती हैं, एक दिन और एक तारीख, बाकी सब झूठ। क्या है तुम जानते हो, लेकिन उसको पढ़ने का इतना क्रेज। अच्छी बात है, पढ़ो, मालूमात हासिल होगी। लेकिन तुम अखबार इसलिए पढ़ते हो ताकि तुम्हें पता चले कि कल क्या हुआ था। ओ सिरसी के मुसलमानों, कुरान पढ़ो ताकि तुम्हें पता चले कल क्या होने वाला है। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर सहाफी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान, अज़मत मुस्तफ़ा, हर सहाबी नबी, फैज़ाने मुअज़्ज़मी, फैज़ाने मुअज़्ज़मी, मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब क़िबला जिंदाबाद। अपने बच्चों को कुरान
पकड़ाओ और इनका दरवाजा दिखाओ, इन उलमाए किराम का दरवाजा दिखाओ, वरना याद रखो वो कौम जिसे इल्मी किताबें खोलनी चाहिए थी, वो कौम जिसे कुरान खोलना चाहिए था, वो कौम के बच्चे जिन्हें हदीसें पढ़नी चाहिए थी, आज वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर रीलें बना रहे हैं, रीलें देख रहे हैं। और फिर रीलें देख देख के, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इसकी वीडियो देख देख के आलिम तो नहीं बने, नचनिए बन गए। यही बात है ना। नौजवानों, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मेरे प्यारों, अपनी तन्हाइयों को जरा सुधार लो, अपनी तन्हाइयों को जरा अच्छा कर लो। ये नौजवान नस्लें, ये 25-25 साल के लोग, इनकी सूरतें देखो, इन्होंने अपने हाथ से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, 40 साल के लगते हैं, इनकी तन्हाइयां पाक नहीं है। इमाम शाफी फरमाते हैं, ओ मोमिन वो नहीं जिसकी महफिल पाक हो, मोमिन वो है जिसकी तन्हाइयां पाक हो, जिसकी तन्हाइयां पाक हो। ओ नौजवानों, देखो एक तरफ नौजवान खड़ा कर लो और एक तरफ हमारे ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये खड़ा कर लो, वजन उठवाओ न, पसीने आ जाए ना 2 मिनट के अंदर पसीने आ जाए तो बता देना क्यों। इसलिए कि तुमने अपनी जिंदगियां वो नचनियों के नाच देख देख के, वो गंदी फिल्में देख देख के अपने आप को खराब कर लिया है। अल्लाह। अभी उस्मान हारूनी साहब या कोई पढ़ रहे थे, हमारी कौम में पैदा हो सलाहुद्दीन अय्यूबी जी, सलाहुद्दीन अय्यूबी, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत को पसे पुश्त डालने वाली कौम सलाहुद्दीन अय्यूबी को जन्म नहीं दे सकती। वो दाढ़ियां कटवा कर नालियों में बहाने वाली कौम सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा नहीं कर सकती। सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा ऐसी थोड़ी हो जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसे पैदा हो जाएगा कि माँ नचनिया बनाए अपनी बेटी को, अपनी औलाद को, और वो ये तवक्को करे कि मेरा बेटा जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी, तारिक बिन जियाद, अल्लाहु अकबर कबीरा, ऐसा मुजाहिद इस्लाम बने। नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत से अगर खिलवाड़ करोगे ना तो कुरान फरमाता है, मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। जो मेरे रसूल की शरीयत से मुंह फेर लेता है ना, हम उसकी जिंदगी दूभर कर देते हैं। कैसी दूभर? अब आप कहोगे यार भाई ये रसूल की शरीयत को से मुंह फेरने वाले तो बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े MP MLA, ये सब रसूल की शरीयत से मुंह ही तो फेर रहे हैं, इनके तो मजे आ रहे हैं बहुत। स्कॉर्पियो गाड़ी में अभी निकाली है, स्कॉर्पियो गाड़ी, इनके तो बहुत मजे आते हैं। तो मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं, ये उलमा इकराम बताएंगे, जिंदगी से मुराद कब्र की जिंदगी है। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले, फिर पता चलेगा कि वहां पर क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जिंदगी दूभर करने से मुराद ये है कि ये कब्र में जब जाएगा तो कब्र इसे ऐसा दबोचेगी कि एक पसली इधर और एक पसली इधर। अल्लाह। न उठे चैन न बैठे चैन, न मौत न जिंदगी। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों, मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत से एराज मत करो। तो एक तो अजाब ये कि जिंदगी कब्र की दूभर, व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, फिर क़यामत में उन्हें अंधा बना करके उठाया जाए। अल्लाह। यानी कुरान ये कहना चाहता है, वो दुनिया में मौज करने वाले, मेरे नबी की शरीयत से बगावत करने वाले, भाग ले कितना भागना चाहता है, निकल जा किस कोने को निकलना चाहता, लेकिन याद रख कि जब कयामत का मैदान होगा तो उन तमाम लोगों में तेरी पहचान अलग से होगी। तू अंधा होगा, लोग पहचान जाएंगे ये मुस्तफा की शरीयत का बागी। बहुत अच्छा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको
मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत का पाबंद बनाए। और आमीन इस महफिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े कबूल फरमाए। मैं आमीन अल्लाह। खत्म कर दूं या बढ़ाऊं? ये बोलिए हजरत। तभी जा रहे हैं। चलिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे। मेरे प्यारों, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अपनी तन्हाइयाँ दुरुस्त कर लो। अपनी नौजवानों, अपनी तन्हाइयाँ दुरुस्त कर लो, वरना याद रखो कि वो कब्र की जो तन्हाई है ना, तो उसमें कोई काम नहीं आने वाला। ये तन्हाइयाँ ही बताएंगी कि कब्र की तन्हाई कैसे होगी। आज तुम तन्हाई में दर्द होता है तो आवाज दे लेते हो, वहां जब फरिश्ते दबाएंगे ना, दबाएंगे और फरिश्ते जब अजाब पहुंचाएंगे तो फिर चीखो के भी तो फिर कोई सुनने वाला नहीं। बेशक बेशक। हाँ, एक है सुनने वाला, वो गुंबदे खजरा। आहा। हाँ हाँ, वो जरूर सुनेगा, वो जरूर सुनेगा, लेकिन तब सुनेगा ना जब तुमने उसे नाराज नहीं किया होगा। बेशक बेशक। तब सुनेगा वो तुम्हारी, है ना। वो तब सुनेगा जब तुमने अल्लाह अकबर पंजगाना नमाजों की पाबंदी की होगी। वो तब सुनेंगे ना कब्र की में तुम्हारी आवाज, तब सुनेंगे जब तुम जो है अल्लाह अकबर कबीरा रमजानुल मुबारक के रोजे रखोगे पाबंदी के साथ। ये नौजवान देखो ना, हट्टे कट्टे होकर के पहले रोजे, इन्हें पता ही नहीं रमजान कब आए और कब निकल गए। बेशक। कब आए कब निकल गए इन्हें पता ही नहीं। और इनसे पूछो कि भाई रमजान के रोजे क्यों नहीं रखते, तो ये बताते हैं कि अरे वो हजरत जिम कर रहे हैं तो डाइट जो है ना वो कम हो जाएगी। तो तेरी डाइट कम हो जाएगी कमबख्त, तू इतना बड़ा डॉक्टर हो गया। अमेरिका के डॉक्टर से पूछो ना हजरत, तो ये बताते हैं कि जो रोजा रखता है वो बहुत सारी बीमारियों से अलहदा हो जाता है, खुलासगी मिल जाती है उसे। बेशक।